अस्सलाम वालेकुम। क़ुरान, अहादीस, सहाबा किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, तमाम अहल सुन्नत वल जमात के सलफ़ व सालिहीन और मुताखिरीन आज तक तमाम उम्मत इस बात को मानता है कि अल्लाह के नेक बंदों को, औलिया किराम को अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, कशफ़ होता है, और सब इसके कायल है। हत्ता कि फ़िरक़े बातिला में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि वो भी इसके कायल है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि जो इल्हाम और कशफ़ को मानता है नेक लोगों के लिए, तो वह दायरा इस्लाम से खारिज है और ये ख़त्म नबूवत पर डाका है वगैरह वगैरह। तो उसका ये क्लिप सुन लो। हमारे नज़दीक कोई भी शख्स नबी इस्लाम के बाद ये दावा करे कि उसके पास कोई गैबी खबर आती है इल्हाम या कशफ के जरिए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। तो इस जालिम की आपने ये बात सुन ली जो कह रहा है कि जो इल्हाम का दावा करे कशफ का, तो वह दायरा इस्लाम से खारिज है। हालांकि ये बिल्कुल कुरान और हदीस और तमाम उम्मत के ख़िलाफ़ गया है इस मसले में। ये बहरहाल दलाइल तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार साहब का हवाला ही पेश करूँगा, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर इसरार साहब मेरा उस्ताद है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस वक्त का मुजद्दिद है। तो चलो उसके उस्ताद और मुजद्दिद से ही इस मसले के बारे में पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं, नबूवत तो खत्म हो गई, कोई बोल नहीं था। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद न। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से किया अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं होता है ना ऑफ द टंग, सबका लिसान, स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं, कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती। वो कहते हैं अलबत्ता इल्हाम, रुया, कश्फ ये चीजें अभी हैं, लेकिन ये हुज्जत नहीं है दीन में। दीन में हुज्जत कुरान और सुन्नत, बाकी कोई शय हुज्जत नहीं है। हाँ, किसी का अपना कश्फ जो है वो जाती कश्फ, उसका अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, जाती इल्हाम अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है, जाती तौर पर उसके लिए हुज्जत बन जाएगा, लेकिन किसी की दलील नहीं है। मैं मानूं या ना मानूं, ये मेरा इख्तियार होगा। आपका कश्फ जो है मेरे लिए दलील नहीं है, मेरा कश्फ आपके लिए दलील नहीं है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लिप पूरा सुन लिया होगा। इसमें वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो नया दावा किया है कि जो भी ये दावा करे कि उनको इल्हाम और कशफ होता है तो वह दायरा इस्लाम से खारिज है वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल एक नया दावा है, क्योंकि इल्हाम कशफ ये तो नेक लोगों को होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और कुरान से, अहादीस से, सहाबा किराम से, ताबिईन, तबा ताबिईन और तमाम अहल सुन्नत वल जमात, सलफ़ व सालिहीन और आज तक यानी जितना वो उम्मत है, सब इस पर वो मुत्तफ़िक़ है कि नेक लोगों को, औलिया किराम को इल्हाम होता है, कशफ होता है। इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुताल्लिक़ वो इत्तला होता है, उनके क़ल्ब पर कोई इत्तला आ जाती है और मुख्तलिफ़ उमूर में उनको हिदायत आ जाती है उनके क़ल्ब पर। तो ये इस तरह से मामलात होते हैं, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम उलमा उसके कायल है, हत्ता कि बरेलवी उलमा, देवबंदी उलमा और हत्ता कि दीगर जितने वो यानी फ़िरक़े हैं, तो मुख्तलिफ़ अहल सुन्नत वल जमात से बाहर जो फ़िरक़े हैं, तो उनमें भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो भी इल्हाम और कशफ के कायल होंगे। तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल एक मुसल्लम हकीकत है। लेकिन इंजीनियर ने एक नया दावा किया, तो चूँकि दलाइल तो उस पर बहुत ज़्यादा है, वो तो किसी और वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक मुदल्लल अंदाज से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये मैंने डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का हवाला इसी वजह से पेश किया कि इंजीनियर साहब ने कई वीडियोज़ में ये कहा है कि डॉक्टर इसरार साहब मेरा उस्ताद है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब वो मुजद्दिद है इस वक्त का। तो भाई ज़ाकिर नाइक साहब ने भी ये दावा किया कि मुझको इल्हाम हुआ था, मुझे इल्हाम होता है, और डॉक्टर इसरार साहब भी ये कहता है कि ये इल्हामात और ये कशफ होता है। तो क्या ये दोनों दायरा इस्लाम से अब खारिज हो जाएंगे आपके फतवा पर? क्योंकि आपके फतवे से तो ये दोनों खारिज हो जाएंगे इस्लाम से।
تو یہ نئی نئی باتیں اور نئی نئی ڈیکوسلے اور نئے نئے معاملے مت نکالو اور امت کے خلاف مت جاؤ. خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی یہ کوشش بند کرو. یہ نئی نئی مسائل، نئی نئی باتیں، ہر جب بھی سوشل میڈیا کو دیکھو تو کوئی نیا فتنہ انجینئر صاحب کی طرف سے وہ رونما ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر. تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور تمام مسلمانوں کو جتنے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جتنے یعنی وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے، جو ان کے کویسچنز ہے، جو ان کی گمراہیاں ہے، یا جو یہ سوشل میڈیا پر غلط باتیں وہ پھیلاتے ہیں اہل سنت والجماعت کی مختلف چیزوں کے متعلق، تو اس کے رد کے لیے آپ کو مفتی راشد محمود رضوی صاحب، ان کا وہ چینل ہے یوٹیوب پر، تو آپ اس کو سبسکرائب کرے. اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہر ویڈیو کا وہ جواب دیا گیا ہے، اور اتنے علمی اور مضبوط طریقے سے اس کا رد ہوا ہے انجینئر صاحب کا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. تو آپ کو اگر ان شکوک اور شبہات سے نکلنا ہے اور انجینئر صاحب کے ہر کویسچن اور ان کے ہر معاملے کی تحقیق اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں. دیگر علماء بھی بہت ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب وہ بس شاید بیٹے ہی اس فتنے کے رد کے لیے ہے، تو بڑا ماشاءاللہ علمی کام کر رہا ہے، تو اس کے طرف توجہ ہونا چاہیے. ان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے. بہت سے فتنوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. السلام علیکم.